नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। ये अंतिम भाग रहेगा। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हम 100 प्रश्न कर चुके हैं और आज हम 113 प्रश्नोत्तर इसके देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं आरबीएससी से तो आप उज्जवल जीके पर विजिट कर सकते हैं। 6 से 10th तक की जो हिस्ट्री है वो करवा चुकी हूँ मैं, और साथ ही अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं 6 से लेकर 9th क्लास तक का तो आप पढ़ सकते हैं उज्जवल जीके में। और एसएसटी रीड कंप्लीट जो है हम कर चुके हैं, तो आप ये सभी वीडियो जो है उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बिना समय गवाए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सरकारें कितनी प्रकार की होती हैं? सरकारें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? राजतंत्रीय, लोकतंत्रीय और तानाशाही। ऐसी सरकार जो एक ही हित को जबरदस्ती लागू करती है कहलाती है। एक ही हित को लागू करने वाली जो सरकारें होती हैं वो तानाशाही सरकार कहलाती है। राजतंत्रीय सरकार का मुखिया होता है। राजतंत्रीय सरकार का मुखिया वंशानुगत होता है। देखिए इसके अंतर्गत हमने जो आसान प्रश्न हैं वो भी लिए हैं, जो मुश्किल प्रश्न हैं वो भी लिए हैं, क्योंकि देखिए 6th क्लास की है पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें आसान प्रश्न भी होंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान लागू किया गया। तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। नगर पालिका किस स्तर पर सरकार के रूप में कार्य करती है? जो नगर पालिका है वो स्थानीय स्तर पर सरकार के रूप में कार्य करती है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात स्थानीय स्तर पर मूल अधिकारों की संख्या है 6। देखिए पहले 7 थे मूल अधिकार, फिर संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संशोधन के पश्चात समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान भाग 4 कै अनुच्छेद 51 कै में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। जनता के प्रति जवाबदेह व उत्तरदायी सरकार है। कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार। तानाशाही सरकार की विशेषताएं बताइए। तो पहली तो ये कि किसी एक हित को ही जबरदस्ती लागू करती है। दूसरी बात कि जनता के पास विरोध व समर्थन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता। और तीसरा है कि शासक जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं? पहली तो प्रजातांत्रिक पद्धति है भारतीय संविधान में, मूल अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। सरकार का चुनाव कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुके वयस्क नागरिक करते हैं? 18 वर्ष। लोकतंत्र में कानून का पालन करने का दायित्व होता है, किसका होता है? न्यायपालिका पर होता है। करने का नहीं, कराने का, ठीक है। किसका होगा? कराने का। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राजतंत्रीय सरकार में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? अंतिम निर्णय लेता है राजा। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? बाल विवाह करना। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। कौन सा विभाग कार्यरत है?
बाल अधिकारिता विभाग। कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या हैं? एक तो रूढ़िवादिता है लोगों के अंदर, अपरिपक्व मानसिकता है, और तीसरी बात कि पुत्र की इच्छा। बाल दुर्व्यवहार का परिणाम क्या है? बाल दुर्व्यवहार का परिणाम है अनिद्रा, नैराश्य की भावना व चिड़चिड़ापन। जब आप बालकों के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनके अंदर नैराश्य की भावना आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और अनिद्रा विशेष रूप से रहती है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब बना? तो ये बना था सन 2005 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार अधिवेशन कब हुआ? 20 नवंबर 1989 को। भारत सरकार के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के साथ होने वाले यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? सन 2012 में। और देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पोस्को एक्ट। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं या कौन सा है? 1098। अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाने की सूचना मिलने पर किस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, इसके तहत कार्यवाही की जा सकती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब बना? सन 2006 में। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की जो इकाई है वो ग्राम पंचायत है। ग्रामीण स्वशासन की 3 इकाइयां कौन कौन सी हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये तो है ग्रामीण स्वशासन की, और यहाँ पर आना था नगरीय, ठीक है, ये ग्रामीण नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन की 3 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। सबसे छोटी होती है ग्रामीण स्वशासन में ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। और यहाँ पर होती है नगरीय स्वशासन में सबसे छोटी नगर पालिका, फिर नगर परिषद और फिर सबसे बड़ा जो होता है वो नगर निगम। ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वार्ड पंच। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बच्चों को अनुशासित करने के उपाय कौन से हैं कि उन्हें समझाकर उनकी गलतियों का बोध करवाया जाए? पुरानी सामाजिक कुरीति कौन सी है? बाल विवाह। बाल अधिकारों को भारत सरकार ने कब स्वीकृत किया? 11 दिसंबर 1992 को। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए कौन सा कानून लागू किया गया? PC एंड PNDT 1994। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकार के तहत बच्चों को कितने प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए? 4 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है?
पार्षद। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? प्रधान। नगर निगम का मुखिया कहलाता है महापौर या मेयर। नगर पालिका का मुखिया कहलाता है अध्यक्ष। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। नगर परिषद का मुखिया कौन होता है? सभापति। एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है, नगर निगम का मुखिया महापौर या मेयर कहलाता है, नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष कहलाता है और जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख कहलाता है, और नगर परिषद का जो मुखिया होता है वो सभापति कहलाता है। ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना में द्वितीय स्तर पर है पंचायत समिति। देखिए, पहले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, दूसरे स्तर पर पंचायत समिति और तीसरे स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में चयनित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्राम सभा की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, तो ग्राम पंचायत जो होती है वो करती है। ग्राम पंचायतों तथा राज्य सरकार के बीच प्रमुख कड़ी है जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख दिया गया है संविधान की 11वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को अपनाया गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वार्ड सभा। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठकें होना आवश्यक है? 2 बैठकें होना आवश्यक है। प्रधान व उप प्रधान को पंचायत समिति कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? पंचायत प्रसार अधिकारी व खंड विकास अधिकारी की। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? जिला परिषद। ग्राम सभा की कितने महीने में एक बैठक बुलानी आवश्यक है? 3 बैठकें बुलानी आवश्यक हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। किसके निर्वाचित सदस्य प्रधान व उप प्रधान का चुनाव करते हैं? पंचायत समिति। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? पंचायत समिति। जिला परिषद के सदस्य होते हैं, तो देखिए, पंचायत समिति के प्रधान जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होगा, एक तो आ जाएंगे पंचायत समिति के प्रधान, एक हो जाएंगे जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, और एक हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। ये जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्य में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें बुलानी जरूरी है, आवश्यक है?
4 बैठकें बुलानी ज़रूरी हैं वर्ष में। देखिए 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को लगभग आमतौर पर ये सभाएं जो हैं, ये बैठकें जो हैं बुलाई जाती हैं। 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर स्थापना की जाती है नगर पालिका की। देखिए आजकल की जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स हैं उसमें दिया हुआ है 15,000 से 1 लाख, तो आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नगरीय प्रशासन को आय कहां से प्राप्त होती है? केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा, शुल्क व जुर्माने के द्वारा, शहर वासियों पर कर लगाकर। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं मतदाता, सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख तक की जनसंख्या पर स्थापना की जाती है नगर परिषद की। 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर स्थापना होती है नगर निगम की। शहरी प्रशासन के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अनिवार्य कार्य और एक होते हैं स्वैच्छिक कार्य। संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख दिया गया है? नगरीय स्वशासन का। जिले में पुलिस विभाग किसके नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है? पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण, निर्देशन व पर्यवेक्षण में कार्य करता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहां से हुआ था? नागौर से हुआ था। जिला प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या होता है? शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेख संधारित करना व राजस्व प्राप्त करना, रसद एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था करना। न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है। किसके द्वारा? लोक अदालतों में। राजस्थान के कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रमुख कार्य क्या होता है? चुनाव संपन्न करवाना। खाद्यान्न, चीनी व मिट्टी के तेल की व्यवस्था करता है जिला रसद अधिकारी। जिले में मुख्यतः कितने प्रकार के न्यायालय कार्यरत हैं? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। गंगानगर किस संभाग में स्थित है? बीकानेर संभाग में। जिला स्तर पर विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? जिला शिक्षा अधिकारी। शांति व कानून व्यवस्था देखता है मजिस्ट्रेट व पुलिस। भू अभिलेख अद्यतन कराना जिम्मेदारी होती है पटवारी की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी होती है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की। कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधाएं जिम्मेदारी है सिंचाई एवं कृषि विभाग की। वनों का विकास जिम्मेदारी है जिला वन अधिकारी की। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी है जिला प्रशासन की। संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं दीवानी विवाद। चोरी, मारपीट और हत्या के विवाद होते हैं फौजदारी विवाद। कृषि भूमि संबंधी विवाद होते हैं राजस्व विवाद। फसल तैयार होने पर किसके द्वारा उसका विवरण तैयार किया जाता है जिसे गिरदावरी करना कहते हैं पटवारी।
ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की कौन सी तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं? 5, 12, 20 और 27 तारीख को। ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनमें से कौन पदेन सचिव होता है? तो पदेन सचिव होता है ग्राम सेवक। किस विवाद का निपटारा दीवानी न्यायालय में होता है? संपत्ति का विवाद, विवाह का विवाद, किराया और संविदा संबंधी विवाद। किन विवादों का निपटारा दीवानी न्यायालय में नहीं हो सकता? लगान संबंधी विवाद। देखिए, लगान संबंधी विवाद जो हैं ये राजस्व जो न्यायालय होते हैं वहां पर इनका निपटारा किया जाता है। किस विवाद का निपटारा फौजदारी न्यायालय में नहीं हो सकता? खातेदारी संबंधी विवाद। देखिए, खातेदारी संबंधी विवाद जो होता है ये राजस्व न्यायालय में होता है। आम जनता की कठिनाइयों व शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर कौन सी समिति कार्यरत है? जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति। किन विवादों का निपटारा फौजदारी न्यायालय में हो सकता है? हत्या संबंधी, मारपीट संबंधी, चोरी व शांति भंग संबंधी। गरीब, पिछड़े व असहाय लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता कौन प्रदान करता है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। पटवारी के कार्य गांव की समस्त भूमि को निर्धारित प्रकारों में वर्गीकृत करना, खेतों की नाप रखना, उनके मानचित्र बनाना, फसल तैयार होने पर उसका विवरण तैयार करना, साथ ही भूमि के मालिक का नाम और उसकी भूमि का पूर्ण विवरण रखना। तो ये सब काम किसके होते हैं? पटवारी के। अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर। जयपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। भरतपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उदयपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। कोटा संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जोधपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर व सिरोही। नागौर तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। जनता व सरकार के बीच की कड़ी कौन सी होती है? जनसंपर्क अधिकारी। देखिए, जिले के अनुसार जनता व सरकार के बीच की जो कड़ी है वो जनसंपर्क अधिकारी होता है। तो आज इस प्रकार से 113 प्रश्नोत्तर हमने देखे हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।